तो तैयारी आप लोगों की होगी होगी उत्तराखंड पीसीएस देने वाले जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस पे। मैं हूं सतेंद्र और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो अक्सर जो जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं जब एग्जाम देने जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हैं। तो भाई ये गलती मत करना प्लीज, ये गलती मत करना प्लीज, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और गलतियां क्या हैं, चलिए एक एक बार करके इसको समझ लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बच्चों कि अभी आपके पास दिन बचे हैं 2 दिन, यानी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस हिसाब से 2 दिन मान के चलिए। कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे, संडे में तो एग्जाम देने हैं, तो 2 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। तो 2 दिन में जितना हो सके आप उत्तराखंड जीके को ही रिवीजन करें प्लीज, नई चीजें मत पढ़िए। उत्तराखंड जीके आपको ज्यादा स्कोर आपका बढ़ाएगा। और उसके अलावा अगर और पढ़ना है आपको तो दूसरे नंबर पे इन 2 दिनों में जर्नल साइंस आप पढ़िए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं बच्चों जहां लिमिटेड टॉपिक है, मार्क्स ज्यादा आप गेन कर सकते हैं, नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज क्या करनी है, मतलब इन 2 के अलावा और क्या करना है, तीसरा, जितना हो सके अपने खुद के सेल्फ मेड नोट्स केवल पढ़ें, उससे रिवीजन कर लें। क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स पढ़े ना आप आधे घंटे में भी 100 पेज पढ़ सकते हैं, आधे घंटे में, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे तो जल्दी पढ़ सकते हैं। ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके अलावा क्या, अब क्या, ये तो हो गया जो आपको अभी करना है 2 दिनों में। अब क्या रखना है, अपने आप को काल्म रखना है, घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी, जो होगा देखा जाएगा। अब आपको जो टारगेट रखना है, आपको 100 क्वेश्चन, मैं ज्यादा कह ही नहीं रहा हूं आपसे, 150 एमसीक्यूज आएंगे जीएस में, और इसमें आप 100 प्लस का स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है भाई। तो ध्यान रखना 100 प्लस स्कोर रहेगा तो डेफिनेटली आपका प्री आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इस इंटेंशन से आपको काम करके जाना है। और तुक्काबाजी से बचें भाई, निगेटिव मार्किंग से बचें, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक्यूरेसी पे करें। अब पेपर को कैसे करेंगे, पेपर के लिए ना आप 3 राउंड रखिए, पेपर के लिए आप 3 राउंड रखिए। पहले राउंड में वो करें जो आपको 100% आता है। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हैं तो आप पता चल जाता है भाई कि आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब आपको पता है भाई कि है क्या, मतलब एक एग्जैक्ट फैक्ट आपको पता है। पूछ ले कि भाई उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो भाई पहला आंसर आपको पता है, चलो भाई लगा दिया, नित्यानंद स्वामी, ठीक है। तो पहले जो एकदम फर्स्ट रीडिंग में, फर्स्ट टाइम रीडिंग में जो आपको आ रहा है, ठीक है, तो आप यहां पे काम करिए। फिर क्या है ना, जब रीडिंग करते चले जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे बच्चों आप, जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार इस पे थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को तुरंत ही सर्किल कर दो। सर्किल मतलब दूसरे राउंड के लिए छोड़ दो, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं इसको दूसरे राउंड में देखूंगा, ठीक है। लेकिन दूसरे राउंड में जाने से पहले जो फर्स्ट राउंड आपने करा है, तो फर्स्ट राउंड में काउंट कर लो भाई, काउंट कर लीजिए कि भाई कितने क्वेश्चन आपके बन गए हैं, काउंट कर लीजिए, ठीक है, कितने क्वेश्चन बन गए फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन बन गए। मान लेते हैं कि 100 में से आपने, मतलब 150 में से पहले राउंड में आपने 80 क्वेश्चन उड़ा दिए, ऐसे मान लेते हैं, अच्छे कर लिए। आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी के 60 भी हो सकते हैं भाई, किसी के 40 भी हो सकते हैं, किसी के 120 भी हो सकते हैं, मैं तो एक आप अपने हिसाब से बता रहा हूं। फिर आप उसी हिसाब से दिमाग लगाओ कि मेरे को भाई अब ऊपर कैसे जाना है, ऊपर एलिमिनेशन मेथड से। राउंड 2 में पहले उन क्वेश्चन को करिए जो आपने सर्किल करे थे कि यार मैंने कुछ क्वेश्चन को सर्किल किया है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, क्रॉस चेक करिए, थोड़े काल्म तरीके से सोचिए क्या हो सकता है, तब आप उस पर रिस्क लीजिए। और जो आपको पहली बार आप पढ़ रहे हैं, मतलब आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जैसे करंट अफेयर या उत्तराखंड का जीके, जो केवल पहली बार ही देखा है, पढ़ा भी पहली बार, उस पर तुरंत ऐसे कर दीजिए, उसको भाई छूना ही नहीं है, हवाबाजी में मत करिए। तो ये 2 तरीके से आप लोग जो हैं क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट राउंड आप कर लें तो फर्स्ट राउंड करने के बाद आप गोले फिल कर लेना भाई, ठीक है। फिर दूसरे राउंड करो, फिर दूसरे राउंड के गोले फिल करो आराम से। और गलती क्या नहीं करनी भाई, क्या गलती नहीं करनी भाई, रोल नंबर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाम, रोल नंबर, टिकट नंबर्स, इनमें कोई मिस्टेक भाई जल्दी से मत कर लेना। चाहो तो घर पे बैठ के ओएमआर सीट आती भाई, प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। ये गलती ना पूरा एग्जाम खराब कर देगी, छोटी सी गलती, इसलिए बहुत काल्म तरीके से। और काफी गर्मी भी हो रही है भाई, तो पानी लेके जरूर जाइएगा, पानी पी के
और अपने आराम से ढीले ढाले कपड़े पहन के, क्योंकि बैठने में दिक्कत होती है। हम लोगों की आजकल ऐसा तरीका हो गया कि बैठते थोड़े कम है, तो बैठने का तो ये, क्योंकि पता नहीं कैसी चेयर टेबल होंगी, तो इसलिए पानी लेके जाएं, कुछ हल्का फुल्का खा के, और स्ट्रेस नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और खाली समय पर अपने आप को बिजी रखने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, जो टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विस की वीडियो हमने उत्तराखंड स्पेशल की बना रखी, तो उनसे काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही पेपर होगा मैं तुरंत इसका एनालिसिस करके कट ऑफ वगैरह सब कुछ डालूंगा, ये आप लोग जो है ध्यान रखें। OMR में गोले ठीक से भरें, एक गोला अगर आपने गलत भर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखिए कि गोला बहुत ध्यान से आपको फिल करना है भाई, बहुत ध्यान से, ये आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ सिग्नेचर वगैरह फॉर्म वगैरह अच्छे से फिलअप कर देना, उसमें दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है। और CSAT के पेपर में भाई समझ लेना, CSAT के पेपर में क्योंकि क्वालिफाई नेचर का होता है, तो 33% मार्क्स लाने होते हैं 100 में से, तो 100 में से आप अपना टारगेट रखना भाई, क्योंकि निगेटिव मार्किंग देखो चाहे कितना ही अच्छा कर लो, निगेटिव मार्किंग में जब भी 4-5 क्वेश्चन आते आते गलत हो जाते हैं, तो 100 में से कम 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए CSAT वाले में। हालांकि 33 चाहिए, लेकिन अपना टारगेट रखना भाई 45 का, ठीक है। अटेम्प्ट 50 प्लस करना उसमें, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ CSAT में, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी, ये आप प्लीज ध्यान रखिए। और भी कोई क्वेश्चन होगा और मैं स्ट्रेटेजी 2-3 दिन में और वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।